अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे आपकी मधु बुक से पार्ट नंबर 5 गुलिवर की यात्रा। गुलिवर देखिए, ये एक कहानी की तरह है आपके बच्चों। विश्व में अनेक देश हैं। प्रत्येक देश के लोगों की अपनी अपनी अलग वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषा आदि होती है। बच्चों, जब आप किसी अन्य देश में भ्रमण करने जाते हैं तो आपको उस देश की भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। सोचा है आप लोगों ने ऐसा कभी? तो आइए इस पार्ट में हम इसी प्रकार की कुछ समस्याएं और उनका समाधान खोजते हैं। गुलिवर जहाज पर काम करता था। उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वे नए सफर पर निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वे बहुत थक गया था। क्या हुआ, वो एक यात्रा पर गया था तो उसका जहाज क्या हुआ, डूबने लगा। तो वो कैसे भी करके एक किनारे पर पहुंच गया। वे बहुत थक गया था, इसलिए वे वहीं जमीन पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की तब सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा है। जब वो सो गया, फिर जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि उसकी छाती पे एक 6 इंच का आदमी खड़ा है। आदमी की साइज कितनी सी है? 6 इंच की है, छोटा सा आदमी है। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उसका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुन वे सब भाग खड़े हुए। किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, हेकिना देगुल। वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, हेकिना देगुल, लेकिन इसका मतलब क्या है ये गुलिवर को समझ में ही नहीं आया। उसके सभी साथियों ने इसकी आवाज को दोहराया। गुलिवर की समझ में कुछ ना आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उन्हें बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वे धागे समझ रहा था वास्तव में उस जहाज के उस जगह के रस्से थे। मतलब वो लोग तो छोटे छोटे थे, तो उन लोगों ने अपने ही जो उनके पास रस्से थे उससे गुलिवर को बांध दिया। लेकिन गुलिवर तो बड़ा सारा आदमी था, तो उसको तो वो रस्से कैसे लगे, छोटे छोटे से धागों की तरह। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया और फिर से लेट गया। ये देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु इन बोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वे समझ न सका। गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लगाई थी। ये बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए, पर वहाँ ये भाषा समझने वाला कोई नहीं था। हारकर इस बात को उसने संकेतों से उन लोगों को समझाया, मतलब इशारों में समझाया उसने कि मुझे भूख लग रही है। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य पदार्थ ले आए। जो खाने का सामान था वो लेकर के आ गए। उस देश के हिसाब से ये सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी। मतलब 100-200 लोग भी उसको खा सकते थे, उस खाने को, उन लोगों के हिसाब से। लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन गुलिवर के लिए तो वो क्या थी, थोड़ा सा ही खाना था बस। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहां के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वे खर्राटे भरने लगा। इसके बाद वे कई घंटे सोया, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी।
वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। वे लोग जहाज बनाने में निपुण थे, मतलब उन लोगों को जहाज बनाना आता था। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। उन्हें बेद था कि कहीं ये भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश ना करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीर बंधवा दी गई। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहाँ स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। एक पंडित को बुलाया गया जिससे गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाई गई। कुछ दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया, मतलब थोड़ी थोड़ी भाषा उसे आ गई। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वे जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेंगे। उस जगह का नाम क्या था? लिलीपुट, जहाँ पर गुलिवर आया था। तो वहाँ के राजा ने बताया कि दूसरे देश का एक सम्राट है, वो हमारे देश पे क्या करने वाला है, वो जल्द आक्रमण करने वाला है, हमला करने वाला है। गुलिवर ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद वे तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज़्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। टेलीस्कोप जानते हो ना, दूर का भी पास दिखाई देता है। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को लेकर वे ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया। बड़ा था ना वो। इसके बाद सबको रस्सी में बांध दिया। फिर रस्सी को खींचता हुआ वे लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए। मतलब वो बड़ा सारा था और वो सैनिक भी कहते छोटे छोटे से थे। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वे सफल ना हुए। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ढेर सारी खाद्य सामग्री और जरूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। अच्छा है ना लेसन। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। लिलीपुट के लोगों की ऊंचाई कितनी थी? 6 इंच। गुलिवर की चौकसी में कितने आदमी लगाए गए? 500। पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। वे लोग जहाज बनाने में भी बड़े निपुण थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। उन्हें बेद था कि कहीं ये भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश ना करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीर बंधवा दी गई। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहां स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। प्रश्न पे है, कहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे? लिलीपुट के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। दूसरा प्रश्न है, लिलीपुट के लोग क्या बनाने में निपुण थे? लिलीपुट के लोग जहाज बनाने में निपुण थे। गुलिवर को राजमहल ले जाने में कितने घंटे लगे? गुलिवर को राजमहल ले जाने में 4 घंटे लगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो गणित में निपुण हो, गणितज्ञ। राजा का महल, राजमहल। दिए गए वाक्यों के लिए सही या गलत लगाइए। गुलिवर टापू पर काम करता था, गलत। ब्लेफुस्कू का सम्राट बहुत शक्तिशाली था, सही। गुलिवर ने पहली बार इतना छोटा आदमी देखा, सही।
वहां के निवासी बड़े अच्छे इतिहासकार थे। गलत। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ये काम आपको कॉपी में भी करना है। गुलिवर को क्या करना अच्छा लगता था? उत्तर, गुलिवर को यात्राएं करना अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर 2, गुलिवर ने कितने लिलीपुट वासियों के भोजन के बराबर खाना खाया? उत्तर, गुलिवर ने सैकड़ों लिलीपुट वासियों के भोजन के बराबर खाना खाया। प्रश्न नंबर 3, लिलीपुट वासी गुलिवर को राजमहल कैसे ले गए? उत्तर, लिलीपुट वासी विशेष गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादकर राजमहल ले गए। प्रश्न नंबर 4, गुलिवर ने टेलीस्कोप से क्या देखा? उत्तर, गुलिवर ने देखा शत्रु देश ने 50 से भी ज्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। अब इसके प्रश्न के उत्तर मैंने आपकी बुक में लगा रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गुलिवर की जब आंख खुली तो उसने क्या देखा? पेज नंबर 41 पे इसका आंसर है, ये रहा। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की तब सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। प्रश्न नंबर 2, गुलिवर ने हार मानने का अभिनय क्यों किया? उसके बाद क्या हुआ? इसका उत्तर भी पेज नंबर 41 पर है। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अतः अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया और फिर से लेट गया। ये देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए और उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। प्रश्न नंबर 3, गुलिवर के पैरों में जंजीरें क्यों बंधवा दी गईं? इसका उत्तर है पेज नंबर 42 पर। लिलीपुट वासियों को भय था कि कहीं ये भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश ना करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गईं। प्रश्न नंबर 4, गुलिवर ने सांकेतिक भाषा में लिलीपुट वासियों से क्या बात की? उसका क्या परिणाम हुआ? ये रहा इसका उत्तर प्रश्न नंबर 4 का पेज नंबर 41 पर। गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लगाई थी। इस बात, फिर 2 हिस्सों में उत्तर है इसका, फिर नीचे है, इस बात को उसने संकेतों से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। प्रश्न नंबर 5 है, गुलिवर ने लिलीपुट वासियों की मदद किस प्रकार की? इसका उत्तर है, ये रहा पेज नंबर 42 पर। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को लेकर वे ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाजों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सों में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वे लिलीपुट की ओर चल दिया। फिर है, पाठ में से अनुस्वार और अनुनासिक वाले 2 शब्द लिखने हैं। अनुस्वार वाले शब्द किंतु और नींद और अनुनासिक शब्द आंखें और बंधा। दिए गए शब्दों के 2 अर्थ लिखना है। तार का धातु की डोर और पार करना। तीर का बाण और किनारा। बाल केश बच्चा। हार माला पराजय। निम्नलिखित योजकों से वाक्य बनाइए। और का योजक राम और श्याम भाई है, या तुम आओ या मत आओ, इसलिए वे भयानक था, इसलिए मैं डर गया, क्योंकि मैं कल विद्यालय नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे भाई की शादी है। अब ये जो है शब्दार्थ, ये भी आपको कॉपी में करने हैं। तूफान, तबाही लाने वाली तेज हवाएं। अभिनय, नाटक। बोना, बहुत छोटे कद का आदमी। खर्राटे, नींद में नाक से निकलने वाली आवाजें। गणितज्ञ, गणित का ज्ञाता। निपुण, कुशल। चौकसी, पहरेदारी। आगवानी, स्वागत। स्वदेश, अपना देश। सहज, खुशी के साथ। कॉपी में आपको पहले करने हैं शब्दार्थ, फिर ये वाले प्रश्न कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए और फिर कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए ये वाले प्रश्न। ठीक है, अल्लाह हाफिज।